के इस वीडियो में हम फरवरी 2025 के मंथली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं वन लाइनर में। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल है। बहुत ही कम समय में हम यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस कवर कर लेंगे पूरे फरवरी मंथ के। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होगी आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए आंसर क्या है यहाँ पर, ज्ञानेश कुमार। याद रखिएगा ज्ञानेश कुमार जो है ये हाल ही में नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। अगला प्रश्न है, वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 किसने लॉन्च किया है? आरबीआई द्वारा लॉन्च किया गया है वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री अभी हाल ही में कौन बनी है? बीजेपी पार्टी की रेखा गुप्ता बनी है। इसके पहले दिल्ली में आप सरकार हुआ कर के बाद फिर आतिशी बनी थी उसी पार्टी से, लेकिन अब कौन बनी है? बीजेपी पार्टी की रेखा गुप्ता बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल कब मनाया जाता है? याद रखिएगा 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल मनाते हैं। नोकिया ने किसे अपने नए सीईओ के रूप में चुना है? नोकिया के नए सीईओ बने हैं जस्टिन हॉटर्ड। नई दिल्ली में आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ये राष्ट्रपति हैं अभी वर्तमान में भारत देश के। ठीक है, आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया है इन्होंने। हाल ही में चर्चा में रहा ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? याद रखिएगा कर्नाटक में है ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, चर्चा में रहा था। सेबी ने हाल ही में कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? मित्रा नाम से नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है सेबी ने, है ना। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया? शिखर धवन को। अगला प्रश्न है, देखिएगा कॉन्स्टेंटाइन टेसोलस को हाल ही में किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? ग्रीस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं कौन? कॉन्स्टेंटाइन टेसोलस। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में भारत के नए वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन हुआ है? फ्रांस में। हाल ही में फॉय सागर झील का नाम बदल दिया गया। यह झील आती है राजस्थान राज्य में। ठीक है, फॉय सागर झील। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने फीस्ट 2025 का नवीनतम संस्करण कहाँ लॉन्च किया है? आईआईटी हैदराबाद में लॉन्च किया है। ठीक है, हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट में कटौती कर कितना कर दिया गया है? 6.25 कर दिया है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में गोल्ड मेडल किसने जीता? नीरज कुमार ने। हाल ही में नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टमेंट रोड शो का उद्घाटन किसने किया है? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। महिला क्रिकेटर सोहेली अख्तर को भ्रष्टाचार के लिए आईसीसी में बैन कर दिया गया। वह किस देश से खेलती थी? बांग्लादेश से। ठीक है, खान मंत्रालय के मुख्य लेखा नियंत्रक जो है कार्यालय द्वारा हाल ही में आयोजित वर्कशॉप का मुख्य उद्देश्य क्या है? खान मंत्रालय के मुख्य लेखा नियंत्रक कार्यालय द्वारा, है ना, वर्कशॉप को जो आयोजित किया गया तो उसका मुख्य उद्देश्य था ई बिल की कार्यक्षमता और लाभों की जानकारी देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने संयुक्त रूप से उद्यमिता के लिए एआई माइक्रो लर्निंग मॉड्यूल लॉन्च किया है इंटेल इंडिया। प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन कौन सा मंत्रालय कर रहा है? आयुष मंत्रालय इसका आयोजन कर रहा है। विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी जानिक सिनर ने वाडा ने कितने महीनों के लिए निलंबित कर दिया गया? 3 महीने। ठीक है, भारत किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 6ठा संस्करण आयोजित कर रहा है? जापान के साथ करते हैं धर्म गार्जियन आयोजित, है ना। नेक्स्ट है, कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य जो हाल ही में चर्चा में था, यह आता है उत्तर प्रदेश में। 5वें बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इंडोनेशिया में। किस केंद्रीय मंत्री ने एक दिवसीय सम्मेलन अपशिष्ट पुनर्चक्रण और जलवायु परिवर्तन 2025 का उद्घाटन किया है? भूपेंद्र यादव ये केंद्रीय मंत्री हैं, इन्होंने उद्घाटन किया। जनजातीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए ट्राइफेड ने किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? टी ट्रंक के साथ हस्ताक्षर किए गए हैं। दूरसंचार विभाग बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया? अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के साथ समझौता किया गया है।
नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य। यह आता है केरल राज्य में। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के अक्टूबर दिसंबर तिमाही के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था वास्तविक रूप से कितनी बड़ी है? 6.2%। हाल ही में चर्चा में रहा प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो पशु कल्याण क्षेत्र में दिया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष मनाते हैं 28 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 की थीम थी विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना। सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? याद रखिएगा, तुहिन कांता पांडे को, है ना। नेक्स्ट है, पीएम किसान 19वीं किस्त किसने जारी की है? पीएम नरेंद्र मोदी। कहाँ से? बिहार के भागलपुर से। पीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? शक्तिकांत दास को, पीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 के रूप में। वनडे में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने विराट कोहली। कितनी पारियां खेली इन्होंने 14,000 रन बनाने के लिए? 287 पारियों में। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्घाटन किसने किया और कहाँ हुआ? पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। उद्घाटन होता है भोपाल, मध्य प्रदेश में। 71वीं सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप 2025 का विजेता रहा है सर्विसेज। आरबीआई द्वारा लॉन्च वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 की थीम थी वित्तीय साक्षरता महिला समृद्धि। अगला है, हाल ही में वन नेशन वन पोर्ट पहल का उद्घाटन किसने किया है? सर्बानंद सोनोवाल ने। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया आधार गवर्नेंस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य था आधार प्रमाणीकरण अनुरोधों की अनुमोदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना। ठीक है। ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम्स 2027 का आयोजन कहाँ होगा? रियाद में होगा, याद रखिएगा। डोनेट ऑर्गन सेव लाइव्स पहल का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? आईसीसी के द्वारा। खगोलविदों ने हाल ही में ज्ञात ब्रह्मांड में अब तक पाई गई सबसे बड़ी संरचना का पता लगाया। इसका नाम रखा गया क्वीपू नाम इसका रखा गया। ठीक है। भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपसंचार संयंत्र सृजनम किसने लॉन्च किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। व्यापक हस्तांतरण सूचकांक रिपोर्ट 13 फरवरी 2025 किसके द्वारा जारी की गई? प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल के द्वारा। डीआरडीओ ने स्वदेशी रूप से विकसित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों और प्रणालियों, कामकाजी मॉडलों और नवाचारों का प्रदर्शन कहाँ किया? एरो इंडिया 2025 में। केंद्रीय कैबिनेट ने सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ाया है? 3 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया है। किसे हाल ही में सिटी बैंक के नए भारत उपमहाद्वीप उप क्लस्टर और बैंकिंग प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? के बालासुब्रमण्यम को। 38वें राष्ट्रीय खेलों में मुक्काबाजी के किस वर्ग में लवलीना बोर्गोहेन ने गोल्ड मेडल जीता? तो ये था 75 किलोग्राम वर्ग, ठीक है, जिसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। हाल ही में इस्पात मंत्रालय में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मैमून आलम को। हाल ही में एमएसएमई के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की गई और स्वामी फंड का विस्तार किया गया वित्त मंत्री सीतारमण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई AI फॉर एंटरप्रेन्योरशिप पहल के तहत कितने लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है? तो 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। हाल ही में किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? फिलीपींस में। हाल ही में यूके में मानद नाइटहुड की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? एन चंद्रशेखरन को। चंद्रयान से चुनाव तक पहल किसके द्वारा शुरू की गई? भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा। हाल ही में भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए कौन सी ई वीज़ा कैटेगरी लॉन्च की है? आयुष वीजा को लॉन्च किया गया। हाल ही में डोगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? चमन अरोड़ा को। चिप डिजाइन के लिए NIELIT उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? नोएडा में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस CI एक्शन समिट 2025 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? फ्रांस देश में किया जा रहा है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने लॉजिस्टिक्स और बुनियादी विकास के लिए किसके साथ समझौता किया? कोरिया ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट के साथ। हाल ही में मणिपुर के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया एन बीरेन सिंह ने।
फिक्की ने अंतर्राष्ट्रीय शहरी सहयोग बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी की? एक्सपो सिटी दुबई के साथ। भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर विजय दुर्ग रख दिया है। दिल्ली इंटरनेशनल लेदर एक्सपो डिलेक्स 2025 का आयोजन किसके सहयोग से किया जाता है? भारत सरकार का वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा। रेल मंत्रालय वन स्टॉप समाधान के लिए कौन सा ऐप लॉन्च करने की तैयारी में है? सुपर ऐप लॉन्च को तैयार करेगी, सुपर ऐप को लॉन्च करेगी, है ना। जनवरी 2025 में भारत का जीएसटी कलेक्शन कितने तक पहुंचा? 1.96 लाख करोड़ रुपए। वित्त मंत्री ने हाल ही में स्वदेशी लघु मॉड्यूलर रिएक्टर विकसित करने के लिए कितने करोड़ की परमाणु ऊर्जा मिशन की घोषणा की? 20,000 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशॉर्ड सिस्टम की अधिकतम ऊंचाई सीमा कितनी है? 12,000 फीट। टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट 2025 का टाइटल किसने जीता? आर प्रज्ञानंदा ने। भारत किस देश के साथ सैन्य अभ्यास एक्वेरियन का आयोजन करता है? मालदीव के साथ, ठीक है, एक्वेरियन का आयोजन करता है। हाल ही में भारत के पहले व्हाइट टाइगर प्रजनन केंद्र को मंजूरी किस राज्य में मिली है? मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ज्ञान भारतम मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? 1 करोड़ पांडुलिपियों का संरक्षण और दस्तावेजीकरण। विश्व कैंसर दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 4 फरवरी को। भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र 8 से 10 फरवरी 2025 तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज नोएडा में। किसने विकसित भारत @2047 की और अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा, वैश्विक भागीदारी और कानून को मजबूत करना विषय पर एक कॉन्क्लेव की मेजबानी की है? नीति आयोग ने। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कानूनी इकाई के रूप में लागू हुआ। इसकी स्थापना की गई 2023 में। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन हैं जो उच्च स्तरीय वार्ता के लिए भारत आएंगे? वो हैं फिलेमोन यांग। नेक्स्ट है, आईसीसी महिला अंडर 19 T20 विश्व कप 2025 का खिताब जीता भारत ने। हाल ही में 60 मीटर हर्डल रेस में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया तेजस सिरसे ने। सरकार ने 2025 एशिया शीतकालीन खेलों के लिए कितने सदस्यीय भारतीय दल को मंजूरी दी? याद रखिएगा, 88। आईसीसी महिला अंडर 19 T20 विश्व कप 2025 में प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब जीता है गोगांडी त्रुषा ने। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में किस देश ने 2 मिसाइलें एतेमाद और गदर 380 का अनावरण किया है? ईरान ने। 38वें राष्ट्रीय खेलों में किस पुरुष कबड्डी टीम ने टाइटल जीता? उत्तर प्रदेश की टीम ने जीता। हाल ही में नई फाइटोपैथोजेनिक कवक की खोज किसने की है? BHU वाराणसी ने। हाल ही में किसे ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? इकबाल बेमन को। किस भारतीय अमेरिकी संगीतकार को हाल ही में ग्रैमी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? चंद्रिका टंडन को। ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में 100%। जोमेटो की पेरेंट कंपनी का नाम बदलकर रखा गया है इटर्नल। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, केंद्र सरकार ने भारतीय हज तीर्थ यात्रियों के स्वास्थ्य देखभाल सहायता के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? हज सुविधा ऐप लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न आपके लिए है, आपको कमेंट करके बताना है। आपको बताना है विश्व कैंसर दिवस 2025 की थीम क्या है और विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो आप सर्च करके बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही। आपको इसका आंसर कमेंट करना है। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको चैनल पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।